हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस। बढ़िया स्वागत है। आप लोगों के सीखने का जुनून देख के अच्छा लगता है। पाइथन की तूफानी प्लेलिस्ट चल रही है। 4 वीडियो आ चुके हैं, 5वां वीडियो है प्रिंट फंक्शन। बिल्कुल आओ। तो अब आप लोग बोलोगे कि भैया प्रिंट फंक्शन पे वीडियो बनाने जैसा क्या है, वो तो प्रिंट करेंगे और खुद दिखा देगा। अरे भैया, जीवन इतना आसान थोड़ी है, बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं। तो प्रिंट फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिख दे। चल रहा है प्रिंट टेम्पलेट। प्रिंट्स आउटपुट टू ए स्ट्रिंग। अब देखो, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा इस वीडियो में। प्रिंट में कुछ छुपे हुए पैरामीटर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे आज एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। तो आ जाओ आप लोग वीएस कोड पे। अब हम बनाएंगे IPYNB फाइल। देखो, IPYNB फाइल पे मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद अपने आप समझ जाओगे। पाइथन का जो फाइल होता है वो एक नोटबुक पे चलता है, हम .ipynb लिखते हैं। अगर आपके VS कोड में ना चले तो आप गूगल कोलैब पे जाके चला लेना। ओके, नहीं तो एक चलो सिंपल पाइथन फाइल बना के आप लोगों को समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलोगे कि भैया हमारे VS कोड में IPYNB नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके लिए एक एक्सटेंशन यूज होता है। मैं चाहता था आप लोग खुद रिसर्च करो, बट खैर। अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट क्रिकेट। जब ये ऐसा बीच में आए ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है स्टार वैल्यूज वगैरह, तो एस्केप की दबा देना। फिर से एस्केप की दबा दो, फिर दबा दो, 2-3 बार दबाना है। फुटबॉल, बास्केटबॉल। अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना, कैसे चलाते हैं आप लोगों को पता ही है। पाइथन स्पेस फाइल नेम, तो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। देखो, मैंने यहाँ पे क्रिकेट के बाद लिखा है कॉमा, फुटबॉल के बाद लिखा है कॉमा, और फिर लिखा है बास्केटबॉल। तो यहाँ पे ये स्पेस कहां से आ गया? इसको हम बोलते हैं प्रिंट फंक्शन का एससीपी पैरामीटर, जिसका मतलब होता है सेपरेटर। इसका मतलब प्रिंट फंक्शन में आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसको सेपरेट कैसे करना है, उसके लिए यूज होता है एससीपी पैरामीटर। चलो आ गए हम लोग। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है स्पेस। डिफॉल्ट होता है स्पेस। हम इसको चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वही तो करने आए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करना हो, स्पेस की जगह मैं चाहता हूं स्टार आए, तो SEP लिखो, इक्वल टू लिखो। इक्वल टू मतलब होता है असाइन। स्ट्रिंग में लिखो, आप कुछ और लिखना चाहते हो, कॉमा देना चाहता हूं मैं। अब मैंने क्या है कि VS कोड में ऑटो सेव किया हुआ है, आप लोग Ctrl+S करना, नहीं तो ऑटो सेव कर देना। फाइल को सेव करने के बाद वापस ये कमांड चलाना। अगर VS कोड के टर्मिनल में हो तो अप एरो की दबा देना। देखो, छोटे बच्चों की तरह सब सिखाया जा रहा है। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वरना देख रखना। अरे मतलब लाइक किया कर। अब देखो, यहाँ पे आ गया कोमा, लेकिन ये थोड़ा क्लमसी लग रहा है। मैं कोमा के साथ एक स्पेस भी चाहता हूं। ठीक है, अब चला दो वापस। तो ये इस तरह से आ गया। अब इस पे क्या है कि इंटरव्यूअर कहता है कि मुझे आउटपुट इस तरह से प्रिंट किया हुआ चाहिए, तो हमको यहाँ पे SCP वगैरह यूज होता है, सेपरेटर पैरामीटर। ये हमने समझ लिया, बिल्कुल। Ctrl+A/। अब एक चीज और सीखो, प्रिंट हेलो, प्रिंट जी। अब मैंने हेलो और जी अलग अलग लाइन में लिखा है, इसलिए वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एंड। दो पैरामीटर पढ़े हमने, एक सेपरेटर और एक एंड। कि आपने अगर दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे तो आप उसको एंड कैसे करना चाहते हो। ये बाय डिफॉल्ट होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन को पाइथन समझता है बैकस्लैश एन। देखो, ये होता है बैकस्लैश, क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, पीछे गिर रहा है।
अब बैकस्लैश एन को हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। अच्छा जी, देखो अब मैं चाहता हूं कि हेलो के बाद जी स्पेस से ही सेपरेट हो जाए, स्पेस हो जाए, नई लाइन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हेलो के बाद लिखूंगा कॉमा, पैरामीटर एंड की वैल्यू दूंगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं लिखना है, आपको स्पेस की प्रेस करना है। शुरू शुरू में लोग यहाँ पे स्पेस लिख देते हैं, होता है, होना चाहिए। फिर से चलो, अब देखो हेलो के बाद जी में ये स्पेस आ गया, नया लाइन नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं चाहता हूं कि एंड ऐसे ना हो, मैं चाहता हूं कि एंड जो है वो स्टार से हो, एस्टेरिक, शिफ्ट 8। फिर से चलाओ, हेलो, उसके बाद एंड हुआ ये एस्टेरिक पे, फिर आ गया जी। ये होता है एंड पैरामीटर का कमाल। अब एस्केप सीक्वेंसेस दो मेन होते हैं, एक होता है बैकस्लैश एन जिसको हम बोलते हैं न्यू लाइन, एक होता है बैकस्लैश टी जिसको हम बोलते हैं टैब सेपरेटर। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग बैकस्लैश आर, बैकस्लैश बी वगैरह का रिसर्च करो और कमेंट करके बताओ क्या होता है। बैकस्लैश टी को अगर हम करें, एंड में चाहता हूं कि ऐसे ना हो, बैकस्लैश टी। अच्छा, फिर चलाओ इसको, तो हेलो के बाद 4 स्पेस आ गए। जब हम हमारे लैपटॉप में टैब प्रेस करते हैं तो क्या करता है, 4 स्पेस आगे चला जाता है। फिर टैब प्रेस करते हैं तो 4 स्पेस आगे चला जाता है। अब ये हम सेटिंग से चेंज कर सकते हैं, 4, 6, 8, बस यही सारी चीजें हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस तरह से प्रिंट करना है, प्रिंट वैभव SCP सेपरेटर के पैरामीटर में दे देता हूं बैकस्लैश टी, टीचेस। अब यहां पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, यहां पे हम देखते हैं सिंटेक्स एरर। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि जो लिखना है पहले लिख लो, सेपरेटर को बाद में लिखो। अब इस लाइन को अगर मुझे कमेंट करना हो तो आगे हैश लगाया जाता है। VS कोड में इसका शॉर्टकट है कंट्रोल/। ये सब चीजें अनुभव से आती है, कंट्रोल/, ये बैकस्लैश हो गया, /, ऐसा उस तरफ, टू मेक कमेंट। अच्छा, हाँ, बाकी शुरू शुरू में तो हम भी ऐसा ही करते थे, यहाँ पे जाके हैश लगाते थे। ठीक है, अब मैं लिखता हूं प्रिंट वैभव, फिर जो वैल्यूज लिखने हैं लिख लो, टीचर्स पाइथन। अब लिखो SCP, अब लगाओ बैकस्लैश टी। अब एरर नहीं आ रहा है, फिर से चलाओ, तो वैभव के बाद ये आ गया टैब 4 स्पेस, उसके बाद आ गया 4 स्पेस पाइथन। यही सारी चीजें हैं, सिंपल है, कुछ है नहीं इतना। प्रिंट फंक्शन हमारा हर प्रोग्राम में आएगा, एक भी प्रोग्राम हम ऐसा नहीं बनाने वाले आगे पूरी सीरीज में जिसमें प्रिंट फंक्शन ना आए। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, कंट्रोल/। अब मैं जैसे लिखता हूं x असाइन 56, तो मैं x की वैल्यू भी इस तरह से प्रिंट करके देख सकता हूं, x आ गया 56। अब एक f स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट और आप लोग सीख लो। मैं f स्ट्रिंग यूज करने वाला हूं एंटायर सीरीज में। अब देखो, प्रिंट में कई तरह की चीजें होती है, हम कई तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट आता है, ये वो, बट प्रोफेशनल अप्रोच होता है f स्ट्रिंग। f स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 56, तो हम लिखते हैं प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस shift9, फिर हम लिखते हैं f, उसके बाद शुरू होता है डबल कोट, फिर हम जैसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ x इज। अब यहां पे अगर मैं x लिख दूंगा ना, तो वैल्यू ऑफ x इज x ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहां पे लिखने का तरीका ऐसा होता है, प्रिंट
एफ डबल कोट या फिर सिंगल कोट वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब ये एक्स वेरिएबल है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, तब यहाँ पे 56 प्रिंट होगा। प्रैक्टिकल करके ही समझेंगे। देखो प्रिंट फंक्शन और एफ स्ट्रिंग, इसकी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो, एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं बनेगा जिसमें ये काम नहीं आएगा, बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने लिखा प्रिंट एक्स, इसको तो अब मैं कर देता हूँ इरेज। मैं इस तरह से लिखता हूँ प्रिंट, यहां पे एफ लिखना है, उसके बाद हमको लगाना है डबल कोट वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो यहां पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स। अरे मुझे एक्स की वैल्यू लिखनी है ना, तो यहां पे हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इज 56। अब मेरे पास y है 23, z है 37। अब यहाँ पे खेल खेलते हैं हमारे जैसे लोग, प्रिंट एफ, एस्केप दबा दो, ये सब हटा दो। ये जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है प्रिंट फंक्शन का, वैल्यू ऑफ एक्स इज कर्ली ब्रैकेट में एक्स, वैल्यू ऑफ वाई इज कर्ली ब्रैकेट में वाई, वैल्यू ऑफ जेड इज जेड। अब इसको चलाओ, इसको कमेंट कर दो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 56, वैल्यू ऑफ वाई इज 23, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो वेरिएबल का नाम, वो वहां पे आ जाएगा। अब अगर मैं करता हूं इस तरह से, सुरेश भी हमारे एक मित्र थे, है जीवित है, वैल्यू ऑफ टी इज। अब वीएस कोड में एक चीज ये है कि ये देखो प्रिंट, उधर ये INT दिख रहा है, पूरा पीछे चला गया, आप लोग दबाओगे ऑल्ट जेड से ये हो जाता है टॉगल रैप। यहां पे मैं लिखूंगा टी, अप एरो, ये स्ट्रिंग भी प्रिंट कर देता है, ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही प्रिंट करता है, कॉम्प्लेक्स भी कर देगा, क्यों नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स की वैल्यू लिख दो 4 + 7j, पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स भी लिखा था, वैल्यू ऑफ c इज कर्ली ब्रैकेट में c, वैल्यू ऑफ c इज 4 + 7j, ये भी आ गया, फ्लोट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसकी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, बस हो गया। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आज के वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन सीखा और एफ स्ट्रिंग सीखा। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, 10 लोगों को शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।